बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल से पता चल ही चुका होगा, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त मुंह में घुलने वाला टोटीला रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, और साथ साथ मैं बहुत इस टोटीला की मदद से चीज़ पराठा बनाऊँगी। इसमें क्या चीज़ ऐड करूँगी ये आपको आगे चल के पता चलेगा। और ये जो मुँह में घुलने वाला टोटीला है, इसमें भी मैंने एक चीज़ जिससे इसको गूँधा है, उससे ये बहुत ही मज़ेदार और गज़ब का और सॉफ्ट बनेगा। सो लेट्स बिगिन। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे हम डो रेडी कर लेते हैं। हम लोगों ने 1.5 कप जो है ना इसमें मैदा लिया। अगर मुझे थोड़ा सा और मैदे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ऐड कर लूँगी। ठीक है, अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाला बेकिंग पाउडर। ठीक है, और साथ इसमें हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे नमक। ठीक, और उसके बाद हम जो है इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के घी का। ठीक है, जो कि इसकी डो को और सॉफ्ट बनाएगा। साथ साथ इसमें हम किससे इसे गूँधेंगे ये आपको आगे पता चलेगा, इससे आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जी, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। जी, अब हमने इसको गूँधना है, पानी से नहीं बल्कि नीम गर्म दूध लेना है और उसे हमने इसको अच्छे से जो है ना गूँधना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। इस दूध से आप बिलीव करेंगे इतना सॉफ्ट बनेगी ना टोटीला कि आप मुँह में डालोगे तो मुँह में घुल जाएगी। बहुत मज़े की बनेगी। बाज़ार में लेने जाओ आपको बहुत महंगी मिलती है। जस्ट 1.5 कप या 2 कप, मैंने थोड़ा-सा मुझे मैदा और ज़रूरत पड़ी थी, मैं डाला। टोटल 2 कप मैंने मैदा यूज़ किया है। अभी देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा कर के इसको डाल रहे हैं। ठीक है, ताकि बहुत स्टिकी ना हो और हमारा अच्छा सी एक डो जो है वो रेडी हो जाए। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त अच्छी सी और सॉफ्ट सी रो जो है हमारी, कुछ देर में हम इसको अच्छे से गूँधेंगे। अभी मेरे हाथों में चिपक रहा है, लेकिन जब हम साथ-साथ गूँधते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आहिस्ता-आहिस्ता हमारा चिपकना भी बंद हो जाएगा। देखिए अब आहिस्ता-आहिस्ता मेरे हाथ जो हैं वो थोड़े से क्लियर होना शुरू हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सी सॉफ्ट बनी थी। ठीक है, ये देखें अब ये मेरे हाथों में लगा हुआ है ना, आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको इस तरह गूँधते जाएँगे। और अब मुझे दूध इसमें और ऐड नहीं करना, बस आप कह लें कि मैंने हाफ़ कप मोस्ट जो है ना मैंने यूज़ किया है। ठीक है, और ये देखिए जी, इसके बाद मुझे थोड़ा-सा देखिए मैदे की ज़रूरत और महसूस हुई है और मैंने टोटल 2 कप मैदा जो है ना यूज़ किया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो मेरे हाथों में थोड़ा-सा बहुत लगा भी था ना वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमने जस्ट इसमें थोड़ा-सा डालना है और इसके बाद हम इसमें लगाएँगे थोड़ा-सा, इसको घी के साथ ब्रश करेंगे। ठीक है, और ब्रश करने के बाद हमने जनाब इसको जो ना कुछ देर के लिए छोड़ देना है सेट होने के लिए। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको बना लेने हैं 2 पेड़े। ठीक है, जैसे कि आपको मेरे हाथ के मूवमेंट से लग रहा है इतने ही हमने लेने हैं और लेके हमने इसको जो है बारी-बारी है बेलना। ठीक है, और थोड़ा-सा हमें इस पे पहले जो है जस्ट करेंगे मैदा। ठीक है, और ये जो कमाल की हमारा रोटी मैट है ना, ये इतना कमाल का ना है कि इसको हम थोड़ा-सा भी मैदा करते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से रोटी इसमें बेली जाती है। जिसने भी ये इजाद किया ना, बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ है। चलिए जी, अब हम इसकी तारीफ़ें तो हो गई बहुत, अब हम बनाएँगे अपना जो है रोटी। इसको हम अच्छे से टोटीला की जो है ना उसको बेलेंगे। देखिए आप इसको कि चेक करेंगे कितनी ज़बरदस्त बेली जा रही है और इतनी ये स्मूथ, इतनी ये सॉफ्ट बनी थी। ठीक है, ना ज़्यादा स्टिकी थी, स्टिकी तो बिल्कुल भी ना थी। सो देखें किस तरीके से मेरे हाथ की मूवमेंट देखें, मैं कितने आराम से सॉफ्टली इसको मैं हैंडल कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी ये जनाब ये बन के रेडी होगी। और घर में हम इतनी मज़ेदार, इतनी अच्छी सी टोटीलाज़ बना सकते हैं कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आजकल का जैसे महंगाई का दौर है, कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें जो हैं वो जो हम आपको सिखा रहे हैं वो इसीलिए सिखाते हैं ताकि आप लोग घर में बनाएँ ईज़िली। ठीक है, बाज़ार में हर चीज़ बहुत महंगी है और सबसे बड़ी बात कि साफ़ हाथों में, साफ़ चीज़ों से और अच्छी चीज़ों से बनी होती हैं। सो अपने खानों में जो है ना आप लोग जो है वो कोशिश करें कि घर की बनी हुई चीज़ें यूज़ करें। यहाँ पे मैं जो पराठा बनाऊँगी उसमें चीज़ है वो भी मेरा होममेड चीज़ है। ठीक है, बहुत ही मैंने अब रेसिपी रेडी करनी थी, सो मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको बनाया था। रेसिपी उससे भरी पड़ी है, सो मैं उसकी रेसिपी आपको, अगर आप मेरे से लेना चाहें तो मैं आपको दे दूँगी। अदरवाइज़ यूट्यूब पे रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा भरी पड़ी हैं चीज़ को लेके। ठीक है, अब हम इसको बहुत स्लोली जो हल्की फ्लेम होती है ना उस पे हम इसको थोड़ा-सा सेक लेंगे। ठीक है, और बहुत सॉफ्ट ज़बरदस्त सी ये रोटी बनी थी। अब देखिए हमने इसको तवे पे डाल दिया और हमने नीचे से जो फ्लेम है बहुत स्लो रखनी है। ठीक है, पहले एक दफ़ा मैं चेक करूँगी, नहीं अभी नहीं हुई। अब हम इसको थोड़ा-सा और एक साइड से कर लेंगे। ठीक है, देखिए अभी ऐसा-ऐसा हल्की-हल्की सी इसके बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसी तरह हम इसको चेंज करते रहेंगे, देखते रहेंगे साथ-साथ, ताकि हमारी बहुत ज़्यादा ना, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये जो है ना हमारे बबल्स बन रही है। क्यों बन रहे हैं? इसलिए कि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और ये दूध से गूँधी गई हुई रोटी है। सो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त थी हमारी जनाब ये रोटी, हमारी जो टोटीला है वो
रेडी हो रही है और बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको दूध के साथ, और अपने अकॉर्डिंग इसको जो है ना दूध इसमें डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा कि स्टिकी ना हो जाए, ठीक है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी हमारी जो टोटीलाज़ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी गज़ब की बनी थी, ठीक है। इसको आप रुमाल में रखें फ़ौरन, ताकि हमारी रोटी सॉफ्ट हो, ठीक है। आपने इसको इस रेसिपी को फ़ॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम इसके अंदर जो फिलिंग रेडी करेंगे वो जी हमारी आलू की, ठीक है। आधा किलो हमने आलू लिया है। अब इसमें थोड़े से हम ऐड करेंगे सीज़निंग, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला, ठीक है। और साथ मैंने इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून भर के जनाब मैंने इसमें डालेगा चिकन पाउडर का, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला चाट मसाला, ठीक है। चिकन पाउडर जो जो है वो मैंने डाला, ठीक है। अभी देखिए 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर डाला, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला काली मिर्चों का, ठीक है। और इसको हम सारे जितने भी हमारे जो मिक्सर है इसको हम आप अच्छे से जनाब करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। और ये और साथ इसमें कुछ 2 चीज़ें और भी ऐड करेंगे जो कि इसको बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बना देंगी, वो आप आगे जाके देखिएगा। अब देखें अभी सारे जितना भी हमारे इंग्रेडिएंट्स मसाले थे वो हमने इसको मिक्स किया। अब इसमें हमने 2 से ढाई टेबल स्पून भर के चिली गार्लिक सॉस और 3 टेबल स्पून भर के हमने डालनी है इसके अंदर मेयोनीज़। जी हाँ, इससे ये टेस्ट इतना मज़े का बनेगा ना, आप बिलीव करें बहुत मज़े का बनता है। उसके बाद हमने टोटीला को तवे पे रखा, और नीचे से फ्लेम हमारी बहुत स्लो है, इसके ऊपर हमने ये फिलिंग जो रेडी की थी वो हमने इसमें ऐड की, ठीक है। और अच्छे से हम इसको ऐड कर देंगे, और उसके ये देखें जी, ठीक है। और इसके बाद हम जो हैं इसके ऊपर डालेंगे दूसरी रोटी जो हमने बनाई थी वो डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप इसके ऊपर केचप भी लगा सकते हैं दोबारा से, ठीक है। इससे क्या होगा कि बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आएगी। अब देखिए इसमें मैंने चीज़ जो बनाया था वो मैंने इस पे स्प्रेड कर दिया अच्छे से, ठीक है। इस पॉइंट पे आप साइडों पे और या पूरी नीचे ऊपर रोटी पे आप केचप भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त। और साथ में इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको इसको जो है बहुत लो फ्लेम पे, ताकि हमारी नीचे से रोटी जो है ना वो ना जले, हम इसको कुक कर लेंगे जब तक कि हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सी जनाब हमारी ये चीज़ पराठा रेडी हो चुका है। इसकी चीज़ की जो है ना वो देखें कितनी ज़बरदस्त तार बन रही है, बहुत मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को कीजिएगा फ़ॉलो, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार सा चीज़ पराठा जो है ना वो हमारा आपका कैसा बना था, ठीक है। आप ज़बरदस्त सा जी, ये देखें कितना मज़ेदार इसकी, आप इसके देखें ना कि जो चीज़ है ना वो इसकी, ये देखें इसकी तार कितनी ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसकी जनाब तार बनी है। आप लोग इसकी रेसिपी अगर मेरे से लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको इसको सिखा दूँगी। ये देखिए जी हमारा मज़ेदार सा टोटीला चीज़ पराठा जी रेडी है। थोड़ी सी अगर हम साइडों पे केचप्स लगा लेंगे, ऊपर लगा लेंगे, तो उससे भी ये बहुत मज़ेदार यम्मी सा बनेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कीप वाचिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।